मानगढ़ धाम से उठी भील प्रदेश की आवाज़ कोई देश भर के 4 प्रदेशों से मिलकर के 45 जिलों की भील प्रदेश बनाने की मांग सांसद राजकुमार रोत के नेतृत्व में मानगढ़ धाम पर उठाई गई। ये पुरानी मांग है। इसे लेकर के राजनीतिक भूचाल आने वाला है। भाषण में सामने आया कि 1913 का सपना है, जब 1913 में 1500 भील शहीद हो जाते हैं। जलियांवाला कांड से भी बड़ा कांड था और इसे लेकर के कहा गया कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में शांति से मानगढ़ धाम पर भील एकत्रित हुए थे और 2-3 रियासतों की सेना और अंग्रेजी सेना ने इस तरह से अत्याचार किया और सवाल ये उठा कि वो भील प्रदेश की मांग कर रहे थे। इस पर हम बाद में आते हैं। पहले इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्या जब 29 राज्य हैं तो क्या 30वां राज्य भी संभव है? हरियाणा, पंजाब जैसे छोटे राज्य, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश से भी बड़ा है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या राजस्थान से लगभग डबल है। तो ऐसे में भौगोलिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भी एक 4-5 जिले अलग होकर के एक अलग प्रदेश भी बनते हैं, तो इसकी संभावनाएं संभव है। कारण यह है कि आदिवासियों के साथ सदियों से, आज से नहीं, अन्याय होता रहा और आज भी जारी है। खास करके वे जो जंगल से जुड़े हुए हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर कि ये और गुजरात के कुछ ज़िले, मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र तक के ज़िले, 45 जिलों को शामिल किया गया है। हो सकता है इसमें महाराष्ट्र दूर पड़ता हो, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन तीनों के ट्रायंगल में भील बहुसंख्यक रूप से रहते हैं। तो भील प्रदेश की संभावनाएं राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। ये दूसरी बात है कि राजनीति किस करवट लेगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन पक्का है कि राष्ट्रीय दल इसका विरोध करने लगे हैं, खास करके सत्ताधारी दल, जिसका कि एक निश्चित एजेंडा है। इस पर भी रौत ने अपने भाषण में, सांसद रौत राजकुमार ने कहा है कि अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर सकते हैं तो एक जाति के आधार पर भील प्रदेश क्यों नहीं बन सकता। इस तर्क में दम है। और जब कुतर्क किए जाते रहे एक दशक से, उन कुतर्कों पर भी राजनीति की जाती रही, मीडिया उसके साथ कदमताल करता रहा, तो ऐसे में एक जेन्युइन मुद्दे पर बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। 1913 की घटना मानगढ़ धाम पर, और मानगढ़ धाम पर अब एक बड़ा सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बन चुका है। किसी भी दल की राजस्थान में सरकार हो, मानगढ़ पर जाकर के एक तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करती है ताकि बिल मिल सके, लेकिन जनता को केवल वोट तक सीमित कर देना राजनेताओं का काम है। लेकिन जब बाप पार्टी बनी तो ये पार्टी से कुछ विधायक और सांसद बन कर के आए। इसके साथ ही ये राजनीतिक आंदोलन एक आयाम लेता है। कल यानी 17 जुलाई को
मानगढ़ धाम में लाखों भील एकत्रित हुए, जिनका फैलाव न केवल राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र तक से भी आते हैं। और याद किया गया कि यहाँ पर पूर्व नेता दिलीप भूरिया, अरविंद नेताम, दयालाल परमार, नंदलाल मीणा आदि ने भील प्रदेश की मांग समय समय पर उठाई। और इतना ही नहीं, बल्कि मानगढ़ 1913 की घटना को याद करते हुए कि इतिहासकार ये कहते हैं कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील एकत्रित हुए और मारकाट धाम की घटना घटी। इससे कहा गया अंग्रेज़ों और रियासतों के द्वारा कि भीलों को गोविंद गिरी बरगला करके, बहका करके और एक भील प्रदेश बनाने के लिए एकत्रित कर रहे हैं। और यही कारण है कि अंततः 1500 लोग क्यों शहीद कर दिए गए अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये कुर्बानियाँ खाली नहीं जाने वाली, ये एक मुद्दा है जो आगे उठता रहेगा। ये अखबार में जब खबर पड़ी आज के में, तो मैंने डूंगरपुर बांसवाड़े से दो साथियों से बात की। उन्हीं से लंबी बातचीत के आधार पर भारत दोषी गांधीवादी, जिन्होंने इस पर लेख भी लिखा, और उन्होंने जिक्र किया है ये लेख में ही कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा इतिहासकार ने ये कहा है, लिखा है कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील एकत्रित हुए और 1500 लोग भील कुर्बान हो जाते हैं, चूँकि वो भील प्रदेश की मांग कर रहे थे, भील प्रदेश बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। और इसी बात को डॉक्टर सुभाष चंद्र ने अपनी पूरी एक किताब में, आंदोलन वाली किताब में, पुनः इस बात को अंडरलाइन किया कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील प्रदेश की मांग को लेकर के भील इकट्ठा हुए और 1500 भील कुर्बान हो जाते हैं। और साथ में भारत आदिवासी पार्टी द्वारा आदिवासी अस्मिता को जगाया जा रहा है, और आदिवासी अस्मिता ही लड़ाई लड़ रहे हैं, आज से नहीं सदियों से लड़ रहे हैं। आज भी उनकी लड़ाई जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के लिए अपनी लड़ाई लड़ता रहा और अंततः झारखंड प्रदेश बना। झारखंड के आदिवासियों से ही मुख्यमंत्री वहाँ बनते रहे। इससे जाहिर होता है कि भील प्रदेश अगर बनता है तो इसके सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव देखे जा सकते हैं। प्रदेश में जो पिछड़ापन है और उनके साथ जो भेदभाव होता है, उससे निजात मिल सकती है। जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई की आवाज़ विधानसभा और लोकसभा में ठीक से सुनाई नहीं देती। संभवतः एक प्रदेश बनने के बाद भीलों को वो सब मिल सकेगा, ऐसी संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता। रोहत सांसद राजकुमार रोहत वो कहते हैं अपने भाषण में कि अब तक झूठा इतिहास पढ़ाया जाता रहा, लिखा जाता रहा। 5000 साल पुराना इतिहास आप लिख देते हैं और बार बार दोहराते हैं, पढ़ा देते हैं। आप सैकड़ों साल के इतिहास को भूल जाते हैं। 100 साल पहले घटी घटना को भूल जाते हैं। मानगढ़ धाम में घटी घटना, जिसके लिए भील कुर्बान हो जाते हैं, उससे कैसे इनकार किया जा सकता है। राजनीतिक आकांक्षाएं, देश की आज़ादी के लिए गांधी जी लड़े और न जाने कितने कुर्बान हुए, बलिदान हुए।
जलियांवाला होता है, लेकिन कभी भी मानगढ़ में घटी घटना को स्वतंत्रता आंदोलन से उस तरह से नहीं जोड़ा जा सका। महात्मा गांधी तक ने भी मानगढ़ में घटी घटना और गोविंद गिरी के द्वारा उठाई गई आवाज़ को नज़रअंदाज किया था। जो एक पिछले वीडियो में मैंने इस बात को उठाया भी था कि गांधी जी किसी भी क्षेत्रीय आंदोलन के साथ नहीं थे, वो अंग्रेजों से आज़ादी चाहते थे। क्या उस समय गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुआ आंदोलन और 1500 भील कुर्बान हो जाते हैं, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि लिखने में चूक हुई, भूल हुई, या वो पढ़ाया जाता है, वो लिखा जाता है जो मुख्य धारा को स्वीकार होता है। मुझे डॉक्टर रामदयाल मुंडा की बात याद आती है, जब वो एनसीईआरटी में एक सेमिनार में बोल रहे थे कि मुख्य धारा का जो मुख्य धारा में है, मुख्य धारा अक्सर ये चाहती है कि हाशिए पे जो रह रहे हैं लोग उनका अनुसरण करें, अनुकरण करें, हर बात में, संस्कृति में, राजनीति में और सामाजिक रीति रिवाजों में। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने कहा कि नहीं, हम मुख्य धारा उसे नहीं मानते, हम खुद मुख्य धारा है। ये अस्मिता, आदिवासी अस्मिता इस तरह से बोलती है। और ये जो 17 जुलाई को पिछली बार भी मानगढ़ धाम पर एकत्रित हुए थे, इस वर्ष हुए और अगले वर्ष भी होंगे, संभवतया ये आंदोलन राजनीतिक आकांक्षा, महत्वाकांक्षा का परिणाम हो सकता है। लेकिन अगर सही नेतृत्व मिलता है, सही दिशा में मिलता है, तो भील प्रदेश की जो मांग उठी है 100 साल अंग्रेजों के दौरान बनाया गया 1896 का नक्शा भी अखबारों में साया हो रहा है। 1896 में अंग्रेज ने भीली भाषा के आधार पर अध्ययन करके भील प्रदेश का, यानी भील कंट्री कहा गया था, जो मैं भी चौंका कि भील कंट्री उस नक्शे में लिखा हुआ है। साहित्यकार रमेश चंद्र वडेरा से आज बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि जब कंट्री कहा जाता है, देश कहा जाता है, तो इसके पीछे एक क्षेत्रीय बोली भाषा का एक सामाजिक रिवाज होता है। कंट्री कहने का मतलब भी प्रदेश होता है, क्षेत्र होता है, प्रदेश ही होता है, कंट्री नहीं हुआ करता। जामुखंड भी इसे कहा जा सकता है। भील प्रदेश कहने के पीछे उनके अपने तर्क है, जबकि मैं मान करके चलता हूँ, क्या भील प्रदेश नाम ही क्यों आदिवासी प्रदेश क्यों कर नहीं, तो इस पर रमेश चंद्र वडेरा अपनी बात बताते हैं, जिस पर आगे विस्तार से बात होती रहेंगी। अगर ये बात उठी है मानगढ़ धाम में और दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, 4 प्रदेश के भील अगर कहीं एकत्रित होते हैं और फिर वो भील प्रदेश की बात करते हैं, तो ये तर्क। और दूसरा कि मानगढ़ धाम पर अधिकांश भीलों को की कुर्बानी हुई थी, इससे कोई नकार नहीं सकता। वो तीर धनुष या निहत्थे थे और अंग्रेज सैनिक बंदूकों, बारूदों, गोला बारूदों के साथ जो नरसंहार किया, उसे देश, खासकर भील प्रदेश, शायद वो कुर्बानी भील प्रदेश के रूप में सामने आए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और हाल ही में 2-3 साल में भारत आदिवासी पार्टी जिस तरह से उठ खड़ी हुई और विधायक बाकायदा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हराते हुए जीत करके आए, इससे साबित होता है कि ये आवाज़ जो इतिहास में दफन है, इतिहास अपने आप में बार बार लौटता है। इतिहास से लोग एक तरह से एनर्जी लेते हैं।
राजकुमार रोत ने सही लिखा है, कहा है कि 5000 साल पहले की जो बातें हैं उपनिषदों में, रामायण महाभारत में, उसको सच की तरह आज पढ़ा दिया जाता है। और जो हाल ही में घटी घटनाएं इतिहास है उसको आप भुला दे रहे हैं। ये चीज़ें नहीं हो सकती लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में प्रदेश बनना कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में तब्दील होता है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पंजाब ही थे। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी पर होने के नाते, पहाड़ पर होने के नाते अलग प्रदेश पहले ही बना दिया गया। हरियाणा अलग से बनता है भाषा के आधार पर। तो क्यों नहीं हो सकता इस तरह की चीज़ें। अब चूंकि रमेश चंद वडेरा जो मानगढ़ धाम पत्रिका निकालते हैं और इस तरह के विशेषांक हाल ही में वो निकालने वाले हैं, उसमें भी ये बातें उठेंगी। और आगे इस तरह की पत्र पत्रिकाओं में लेख और लेखों की तब्दीलियाँ, ये राजनीतिक आंदोलन जो 17 जुलाई को हर साल आयोजित किया जाने लगा है, नेता जुटने लगे हैं। और फिर याद दिला दूँ कि दिलीप बुरिया सांसद और मंत्री रहे, अरविंद नेताम, दयालाल परमार, नंदलाल मीणा, ये मंत्री वगैरह पहले समय समय पर आवाज़ उठाते रहे। और सांसद राजकुमार रॉय एक तरह से इस आवाज़ को विधानसभा और संसद तक उठाते हुए अब मानगढ़ से जिस तरह से जोड़ा है, ये आवाज़ निश्चित ही दूर तलक इसलिए जाएगी कि ये वो मानगढ़ जहाँ 1500 भील न केवल रियासती सेना और अंग्रेजी सेना के सामने मजबूर थी, लेकिन वो उनकी कुर्बानी आज इस तरह से कोई लगभग 112 साल बाद फिर स्वर उठने लगा है। ये स्वर संभवतः राजनीति में किस दिशा में जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। धन्यवाद, आज इतना ही।